और घमासान यहां पर बीजेपी की ओर से देखने को मिल रहा है, क्योंकि उन्हीं की कैंडिडेट मंडी से कंगना रनौत हैं और इनको टिकट जब थमाया गया तो देश की नजर इस सीट पर गई। लेकिन टिकट के ऐलान के थोड़ी देर बाद एक नया घमासान देखने को मिला। इस घमासान के केंद्र में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की एक टिप्पणी है। कंगना रनौत पर हमले के रौब में सुप्रिया श्रीनेत ने मर्यादा तोड़ी और मर्यादा का दायरा तोड़ने वाली एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसने कांग्रेस को बेचैन कर दिया, बैकफुट पर ला दिया और बीजेपी को एक नए हमले का मौका दे दिया। इस एक टिप्पणी ने फिर से याद दिला दी कि 2024 के चुनावी रण में कांग्रेस कहां खड़ी है। ये टिप्पणी एक महिला पर एक महिला द्वारा किया गया हमला है। हमला हिमाचल की मंडी सीट से बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत पर और कांग्रेस की महिला नेता और तेज तर्रार प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत द्वारा बेहद आपत्तिजनक अंदाज में और बेहद अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल के साथ इसे एक पंक्ति की टिप्पणी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया और बीजेपी को हमलों की बौछार करने का मौका दे दिया। ये टिप्पणी अचंभे में डालने वाली थी। कंगना रनौत ने इस निजी हमले का जवाब यूं दिया। प्रिय सुप्रिया जी, पिछले 20 सालों के अपने कलाकार के रूप में करियर में मैंने हर तरह की महिलाओं की भूमिका निभाई है। रानी में एक भोली लड़की से लेकर धाकड़ में एक मोहक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक, रज्जो में एक वैश्या से लेकर थलाईवी में एक क्रांतिकारी नेता तक। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों की बेड़ियों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए और सबसे बढ़कर हमें सेक्स वर्कर्स के चुनौतीपूर्ण जीवन या परिस्थितियों को किसी तरह के दुरुपयोग या अपमान के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। फिर देखते ही देखते चौतरफा हमलों की बाढ़ सी आ गई। सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से सफाई आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। सुप्रिया श्रीनेत की दलील हजम होने के लायक नहीं लग रही। किसी के सोशल मीडिया अकाउंट से इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी हो जाए तो जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। पोस्ट किसी ने भी की हो, अकाउंट सुप्रिया श्रीनेत का है तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सुप्रिया की गलती कांग्रेस को भारी पड़ रही है और शायद पूरे चुनाव भारी पड़ती ही रहेगी। आज तक ब्यूरो। तो जिस तरीके से कमान से छूटा तीर वापस नहीं आ सकता, उसी तरह एक बार चल चुके शब्द बाण भी वापस नहीं लिए जा सकते। सुप्रिया ने अपनी टिप्पणी पर सफाई दी, लेकिन बीजेपी ने हमलों में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ये देवभूमि हिमाचल की अस्मिता, मंडी की अस्मिता के शान के खिलाफ जिस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने की है, और दुख तो इस बात का है कि एक महिला ने, स्वयं महिला होकर के उसने टिप्पणी की है और उस टिप्पणी पर बाद में खेद व्यक्त करते हुए अपनी बात का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के ही कुछ ऐसे लोगों ने ऐसी भद्दी टिप्पणी उसमें और करी है। उसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है। महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती। और अब बड़ी खबर भी इस पर आपको दे दें कि महिला आयोग ने इस बयान पर, इस पोस्ट पर संज्ञान ले लिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस बाबत बताया जा रहा है कि शिकायत भी की गई है। महिला आयोग ने कंगना मामले में, कंगना को लेकर जो टिप्पणी की गई सोशल मीडिया पर, उस पर संज्ञान लिया है। एक बड़ी अपडेट आपको दे दी। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत कह रहे कि उनका जो अकाउंट है कोई और भी इस्तेमाल करता है, तो ये उनकी तरफ से नहीं किया गया, किसी और की तरफ से किया गया है। लेकिन इस सफाई को माना नहीं जा रहा है। बीजेपी खासतौर पर कह रही है कि इससे बचने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन अब महिला आयोग ने उस टिप्पणी को बड़ी ही गंभीरता से लिया है और बाकायदा चुनाव आयोग से शिकायत कर दी है।
और चुनाव आयोग से जो शिकायत की गई सुप्रिया के साथ साथ कांग्रेस की शिकायत की गई, सुप्रिया श्रीनेय पर आरोप लग रहे हैं। जैसे ही मैंने ट्विटर पे ये पढ़ा, हमने इस पे सुओ मोटो लिया है और इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि इनके अगेंस्ट कंप्लेन स्टेप्स लिए जाएं। मेरा ये कहना है कि जो खुद सोशल मीडिया के इंचार्ज हों एक पार्टी की, और वो भी छोटी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी की नेता हैं और बहुत बड़ी नेता हैं, उनके अकाउंट से ऐसा कोई कैसे ट्वीट कर सकता है? और सेम ट्वीट दो नेताओं के हैंडल से कैसे जा सकता है? और केशव प्रसाद मौर्य का बयान अब आपको सुनाते हैं, चूंकि कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा हो रही है। क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी तरफ से, सुनाते हैं। अब कांग्रेस सर महिलाओं के अभद्र टिप्पणी के भी कर रही है मामले में, सोशल मीडिया पर भी। क्या लगता है कांग्रेस की इस नीति? कांग्रेस के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि यह अपना आपा खो रहे हैं। जहां किसी के सम्मान का, किसी की मर्यादा का ध्यान नहीं रखते हैं, और ऐसे बयान जो समाज न स्वीकार कर सकता है और न कोई इस देश की मातृशक्ति स्वीकार कर सकती है, और इस बयान के लिए कांग्रेस को देश से माफी मांगना चाहिए और जो उनकी प्रवक्ता है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद। तो केशव प्रसाद मौर्य जी बेबाकी से अपनी बात रखते हुए साफ तौर से मानना है कि इस बार बीजेपी 80 की 80 सीटें जीतेगी और विपक्ष का पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। तो जब से बीजेपी ने कंगना को चुनावी मैदान में उतारा है, चुनावी हमले में उफान लगातार दिख रहा है। देखिए, मैं तो इनकी कृपा पात्र हूँ। आज सब मेरे भाई जो हैं यहाँ पहुँच गए हैं, ये मेरा मार्गदर्शन करेंगे और बहुत बड़ा कैंपेन हम करेंगे। आपको पता है कि मंडी बहुत बड़ा एक उसमें जो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत ज़्यादा एक भाग आते हैं और लोग आते हैं, तो हम लोग सब जगह कैंपेन्स करेंगे, हर लोगों तक, छोटे छोटे गांव तक, छोटे छोटे कस्बों तक पहुंचेंगे और लोगों को इसके प्रति जागरूक करेंगे कि किस तरह से एक नई आवाज़, एक नया उत्साह और नए साहस के साथ जो है हम भारतीय जनता पार्टी के जो उनका एक एजेंडा है, जो उनका एक गोल है, वो हम जनसाधारण तक एक एक अपने भाई बहन माताओं तक लेके जाएंगे। भाजपा का फैसला था कि उनको चुनाव में उन्होंने उतारना था, तो हमें खुशी है कि उनको भी मौका मिला है। हालांकि वो सेलिब्रिटी है, बट एकदम से राजनीति में आकर कैसी भूमिका निभाती है वो देखने वाली बात है। देखिए, जनता जानती है, जनता आज प्रबुद्ध जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, सब जानते हैं। उसका कितना प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो लोगों ने उसका निर्णय करना है। पर ठीक है, उन्होंने भाजपा का दामन थामा है, तो हम क्या कह सकते हैं, उसके लिए तो हमारी शुभकामनाएं दे सकती हूँ और क्या बोल सकती हूँ मैं ऐसे मौके।